मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो ज्यादातर लोग जोर से नहीं कहते। अट्रैक्शन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग क्या चाहते हैं, क्या वैल्यू करते हैं, किस चीज की ओर आकर्षित होते हैं, ये बदलता है। बिना वजह नहीं, बल्कि अलग अलग चरणों में। और अगर तुम इन बदलावों को नहीं समझते तो तुम बार बार कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि जो व्यवहार एक स्टेज पर काम करता है वही दूसरे स्टेज पर पूरी तरह फेल हो जाता है। और आज हम 3 अहम फेज के बारे में बात करेंगे, जहां रिलेशनशिप की प्राथमिकताएं बदलती है और हर एक के पीछे की सच्चाई। चलो पहले फेज से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पर पेड मेंबरशिप के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टार्स भेज सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है और मैं दिल से इसकी कद्र करती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फेज नंबर 1, एक्सप्लोरेशन और इमोशनल डिस्कवरी। ये वो स्टेज है जहां सब कुछ नया लगता है, एक्साइटिंग, अनप्रेडिक्टेबल। इस स्टेज पर अट्रैक्शन अक्सर इमोशन से चलता है, इंटेंसिटी, केमिस्ट्री, क्यूरियोसिटी। लोग समझ रहे होते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या उन्हें एक्साइट करता है। और सच्चाई ये है, इस स्टेज पर स्टेबिलिटी हमेशा प्राथमिकता नहीं होती, एक्सपीरियंस होती है। कुछ नया महसूस करना कंसिस्टेंट महसूस करने से ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ लोग गलती करते हैं। वो बहुत जल्दी सीरियस होने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्लैरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डिफिनिशन चाहिए। लेकिन इस स्टेज पर यह दबाव लोगों को दूर कर सकता है, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन को रोक देता है। और एक गहरी बात, लोग इस दौरान खुद को भी खोज रहे होते हैं, अपनी पहचान, अपनी सीमाएं, अपनी पसंद। इसलिए इस फेज में रिश्ते अक्सर ग्रोथ दिखाते हैं, परमानेंस नहीं। अब चलते हैं दूसरे फेज की ओर। फेज नंबर 2, क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। ये स्टेज अलग महसूस होती है, कम कियोटिक, ज्यादा इंटेंशनल। अब लोग वैल्यू करते हैं कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, इमोशनल सेफ्टी, रिलायबिलिटी। और सच्चाई ये है, जो पहले एक्साइटिंग लगता था अब थकाने वाला लग सकता है। वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वही हाई लो इमोशंस अब आकर्षक नहीं लगते, क्योंकि अब शांति इंटेंसिटी से ज्यादा आकर्षक लगती है। यही बहुत से रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि एक इंसान अभी भी एक्सप्लोरेशन में होता है, जबकि दूसरा क्लैरिटी में आ चुका होता है। और यही मिसमैच कंफ्यूजन पैदा करता है। इस स्टेज पर लोग ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं, ऑप्शंस ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने की वजह से। उन्हें पता होता है क्या काम करता है और क्या नहीं। अब चलते हैं तीसरे फेज की ओर। फेज नंबर 3, अलाइनमेंट और लॉन्ग टर्म सोच। इस स्टेज पर अट्रैक्शन सिर्फ फीलिंग्स नहीं होता, ये कंपैटिबिलिटी बन जाता है। लाइफस्टाइल, वैल्यूज, डायरेक्शन। लोग सवाल पूछने लगते हैं, क्या ये इंसान मेरी लाइफ में फिट होता है? क्या हम एक जैसी चीजें चाहते हैं? क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? और सच्चाई, अब सिर्फ केमिस्ट्री काफी नहीं होती। आप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर सकते हो, फिर भी दूर जा सकते हो अगर अलाइनमेंट नहीं है। अब चीजें साफ होने लगती हैं, समय की कीमत बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट सोच समझकर होता है। अब एक जरूरी बात, ये फेज उम्र से तय नहीं होते, ये एक्सपीरियंस, ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस से तय होते हैं। और यही लोग कंफ्यूज होते हैं। वो मान लेते हैं कि सामने वाला भी उसी फेज में है जिसमें वो खुद है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सबसे अहम समझ, अट्रैक्शन सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर भी है कि आप कब किसी से मिलते हैं। टाइमिंग सब कुछ बदल देती है। आप सही इंसान हो सकते हो, लेकिन गलत समय पर मिलो तो चीजें काम नहीं करती। अब एक प्रैक्टिकल बात, कनेक्शन को फोर्स करने के बजाय ये समझना शुरू करो कि सामने वाला किस फेज में है। क्या वो एक्सप्लोर कर रहा है, स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है या अलाइनमेंट? जैसे ही ये समझ आता है, आपका अप्रोच खुद बदल जाता है। अब गहरी सच्चाई, लक्ष्य ये नहीं है कि आप किसी और के फेज में फिट हो जाओ। लक्ष्य है ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपके फेज में हो,
क्योंकि जब दोनों एक ही फेज में होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, नेचुरल, कम फोर्स्ड। यही से असली कनेक्शन शुरू होता है। अब और गहराई में चलते हैं। सिर्फ इन फेजेस को समझना काफी नहीं है, उन्हें असल जिंदगी में नेविगेट करना असली खेल है। फेज नंबर 1 की सच्चाई। इस फेज को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन यहीं आप इमोशनल समझ विकसित करते हैं। आप सीखते हैं कनेक्शन कैसा लगता है, आप किन चीजों की ओर खिंचते हैं, क्या ट्रिगर करता है। समस्या ये नहीं कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, समस्या ये है कि आप उसमें फंस जाते हो। कुछ लोग केओस के आदी हो जाते हैं, इंटेंसिटी को ही गहराई समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई, इंटेंसिटी एक फीलिंग है, गहराई एक नींव। इंटेंसिटी खत्म होती है, गहराई बनती है। फेज नंबर 2 की सच्चाई, ये ग्रोथ का स्टेज है, लेकिन ट्रैप भी बन सकता है। कुछ लोग इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वो किसी को अंदर आने ही नहीं देते। सब कुछ एनालाइज करते हैं महसूस करने से पहले, और फिर सोचते हैं कुछ मिसिंग क्यों है। वो है वल्नरेबिलिटी। क्लैरिटी बिना वल्नरेबिलिटी के बस मजबूत दीवारें हैं। सही बैलेंस क्या है? हर किसी के लिए नहीं खुलना, लेकिन सही इंसान के लिए सच में खुलना। फेज नंबर 3 की सच्चाई। अलाइनमेंट का मतलब परफेक्ट मैच नहीं है, इसका मतलब है आपकी दिशाएं मिलती जुलती हों। कुछ लोग चेकलिस्ट बना लेते हैं और हर किसी को उसी से जज करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं लोग बदलते हैं, ग्रो करते हैं। अलाइनमेंट सिर्फ आज का नहीं होता, डायरेक्शन का होता है। अब सबसे दर्दनाक लेकिन सच्ची बात, फेज मिसमैच। दो लोग मिलते हैं, कनेक्शन होता है, फिर भी चीजें काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि टाइमिंग अलग है, एक एक्सप्लोरेशन में, दूसरा अलाइनमेंट में। और कोई भी केमिस्ट्री इस गैप को लंबे समय तक नहीं भर सकती। और जो इंसान तैयार होता है वो इसे रिजेक्शन समझ लेता है। लेकिन सच्चाई, ये रिजेक्शन नहीं था, वो बस तैयार नहीं था। अब सबसे जरूरी, खुद को समझना। आप क्या कहते हैं और आप क्या चुनते हैं। अगर दोनों में गैप है तो वही असली काम है। अंतिम सच्चाई, कोई भी फेज बेहतर नहीं है, ये कोई रेस नहीं है, ये बस खुद को समझने के स्टेज है। लक्ष्य ये नहीं कि जल्दी से फेज 3 पर पहुंचना है, बल्कि ये समझना है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, ईमानदारी से, और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो वहीं खड़ा हो। यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपका नजरिया बदला तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम यहाँ और गहराई में जाने वाले हैं। जो लोग इसे समझते हैं वो सिर्फ रिश्ते बेहतर नहीं बनाते, बल्कि खुद को भी एक नए स्तर पर समझते हैं। कैसे चुनते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, यही हम यहाँ बना रहे हैं, एक सच, एक समय पर।